लेक्चर 54 तुम्हें इंसाफ मिल गया मेरे भाई। प्रतीक को अपने आप को कमर के ऊपर के कपड़ों को उतारते हुए देखकर कहता है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? प्रतीक उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए कहता है, क्या बात है एमएलए साहब, आप डर क्यों रहे हैं? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ। बिस्वास सुराना बिल्कुल शांत हो गया था। बिस्वास सुराना के शांत होने के बाद प्रतीक कहता है, मैं आपके दिल के सामने एक छेद करूंगा। ये सुनकर बिस्वास सुराना की हालत खराब हो गई थी। प्रतीक कहता है, आपने अब तक कई लोगों के दिल को दुखाया है तो आज आप खुद ही अपने दिल को छेदेंगे। बिस्वास सुराना कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लड़के? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेंटली अनस्टेबल हो, तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए न कि बाहर। प्रतीक कहता है, शांत हो जाए एमएलए साहब, आपकी जान आप खुद ही लेंगे। मैं आपके दिल के सामने वाले पसली को काटकर अलग करूंगा और उसके बाद आप खुद ही अपने दिल के अंदर छेद करेंगे। बिस्वास सुराना प्रतीक को गालियां देता रहता है और प्रतीक बस एक परफेक्ट जगह को ढूंढ रहा था। प्रतीक एक जगह पर जो दिल के हल्के से बगल में था वहां पर हाथ रखते हुए कहता है, मुबारक हो एमएलए साहब, वह जगह मिल गया है। बिस्वास सुराना रोते हुए कहता है, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। प्रतीक कहता है, क्या बात है, आप तो रो रहे हैं? आपने अब तक जितने लोगों को मारा है वे भी ऐसा ही कहते रहे होंगे। आपने कभी वैसे लोगों के ऊपर रहम दिखाया था क्या? बिस्वास सुराना ये सुनकर शांत हो जाता है। प्रतीक खंजर को निकालता है और उसके बाद उस जगह के ऊपर रखते हुए कहता है, अब आप तैयार हो जाइए। ध्रुव खंजर से उस जगह को आराम से काटने लगता है। बिस्वास सुराना काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। बिस्वास सुराना को चिल्लाते हुए देखकर प्रतीक उसके मुंह में उसका ही कपड़ा घुसा देता है ताकि आवाज थोड़ा सा कम हो जाते। प्रतीक कहता है, क्या कर रहे हैं आप एमएलए बिस्वास सुराना? आराम से रहिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। शांत क्यों नहीं रहते हैं? बिस्वास सुराना कहना तो चाहता था लेकिन मुंह में कपड़ा ठुसे जाने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बिस्वास सुराना मन ही मन कहता है, अब क्या होगा मेरा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं मर जाऊंगा। प्रतीक काटकर वहां के मांस के टुकड़ों को हटा देता है। खून का फव्वारा बहता जा रहा था। अब प्रतीक को बिस्वास सुराना का पसली नजर आने लगता है। प्रतीक बिस्वास सुराना से कहता है, इसे अगर कटोगा तो काफी वक्त लगेगा, क्यों ना इसे उखर दिया जाए? आप क्या कहते हैं, उखर दो? ये कहकर प्रतीक बिस्वास सुराना के चेहरे को देखने लगता है। बिस्वास सुराना अपने मुंह को नमे हिलाते हुए प्रतीक को देखता जा रहा था। प्रतीक थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद हंसते हुए कहता है, आप तैयार हो जाइएगा। मुझे दूर दूर तक इसकी उम्मीद नहीं थी। बिस्वास सुराना तो मन ही मन सोच रहा था कि वह क्यों प्रतीक से उलझा। बिस्वास सुराना को एक बार फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है जब प्रतीक उसके दिल के सामने वाले पसली को पकड़कर खींचने लगता है। बिस्वास सुराना को अभी जो दर्द हो रहा था उसे देखकर वह मन ही मन कहता है, काश इससे बेहतर होता कि मैं मर जाता। थोड़ी ही देर में प्रतीक ने अपने पूरा दम लगाकर उस पसली को खींचकर बाहर निकाल दिया था। बिस्वास सुराना अब अपने आप को जिंदा समझ ही नहीं रहा था। प्रतीक बिस्वास सुराना से कहता है, क्या हुआ एमएलए बिस्वास सुराना? तुम तो बेहोश होने लगे हो। अब पीछे से भी पसलियों को निकाल देता हूँ। प्रतीक पीछे भी एक कट लगाने के बाद उसे भी निकाल देता है। बिस्वास सुराना अब इतना ज्यादा दर्द में खो गया था कि अब उसके आंखों से आंसू आना भी बंद हो गया था। प्रतीक उसके बाद ये देखकर हंसते हुए कहता है, अब लगता है कि आपके शरीर आखिरी दर्द के एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। अब आपको मारना सही होगा। और दर्द देना चाहता था लेकिन लगता है कि 1 घंटा के आसपास बीत गया है। अब आपको मारकर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रतीक बिस्वास सुराना के दोनों हाथों को डिसेबल करता है और उसके बाद उन्हें खोल देता है। बिस्वास सुराना ये देखकर शॉक था कि उसके हाथ अब उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। ध्रुव बिस्वास सुराना के दाहिने हाथ को पकड़ता है और उसके बाद उसे आगे बनाए हुए छेद में घुसाने लगा थे।
थोड़ी ही देर में बिस्वास सुराना का हाथ उसके दिल के पास पहुंच गया था। इस वजह से बिस्वास सुराना दर्द के मारे रो भी रहा था और प्रतीक को देख रहा था। प्रतीक कहता है, मैं सूटकेस किलर प्रतीक एंथनी, आपको सजाए मौत देता हूँ। उन सारे कुकर्मों के लिए हो आपने अब तक किया है। ये कहते हुए प्रतीक ने सीधे बिस्वास सुराना के हाथों के ऊपर एक जोरदार लात मारा था, जिसकी वजह से बिस्वास सुराना का हाथ उसके दिल को छेदते हुए दूसरी तरफ निकल गया था। बिस्वास सुराना के मुंह और नाक से भी खून आने लगा था। उसके बाद बिस्वास सुराना थोड़ी ही देर तक जिंदा रहता है और उसके बाद वह अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद प्रतीक चिल्लाते हुए कहता है, क्या बात है, मैंने तुम्हें इंसाफ दिला दिया मेरे भाई। सात्विक, अब तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। प्रतीक आज काफी ज्यादा खुश था। वह जल्दी से बाहर आता है और नदी के पास जाकर अपने आप को पूरी तरह से साफ करता है और उसके बाद वहां से पैदल ही दूर के लिए निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड।